हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, हम अपने स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, किसी ने मुझे मैसेज किया था कि दीदी इसका नेक्स्ट पार्ट लाएं, आई लव माय वेम्पायर अंकल का। तो यार वो तो फिलहाल वन शॉट इफेक्ट था और उसका मतलब एंड मैंने वहीं पे कर दिया था। तो मैं मतलब फिलहाल से अभी नेक्स्ट पार्ट नहीं ला सकती। या तो मतलब आप लोग मुझे मतलब लाइक्स करो, कमेंट्स करो कि दीदी आगे की स्टोरी ऐसी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, तो मैं सोचूंगी इस बारे में। तो मैं उसका एक्स्ट्रा पार्ट जो भी होगा 15-20 मिनट का मैं बना दूंगी। नहीं तो यार वो वन शॉट ही इफेक्ट था जो कि मुझे किसी की रिक्वेस्ट पर देनी थी। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यार आप लोग लाइक्स नहीं करते, मैं इतना मेहनत करती हूँ लेकिन फिर भी आप लोग लाइक्स नहीं करते। तो प्लीज यार लाइक्स भी किया करो और कमेंट्स भी किया करो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा कह सकते हैं कि जेके होता है और वी होता है, ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद इनकी मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग होती है, ये लोग सुबह अपने अपने वर्क प्लेस पे निकल जाते हैं। तो अब कह सकते हैं कि इनका मतलब ऐसा करते करते इनका जो होता है 2-3 मंथ बीत जाता है। अब 2-3 मंथ में जो हमारे किम योजिन होती है वो अपने प्लान को देना मतलब स्टार्ट कर चुकी थी, क्योंकि वो कब से ना नज़र रखवाई हुई थी जेके पर। और वो काफ़ी सारे कह सकते हैं कि प्रूफ्स मतलब अलग-अलग एंगल से मतलब जेके का और जिमिन का वो पिक निकाल ली होती है। और निकालने के बाद वो आज घर पर आ गई होती है और जेके फिलहाल से नहीं आया होता है। और वो जानती है कि अभी मतलब फिलहाल से हमारा जो वी है वो जल्दी से चला जाएगा। आई मीन कि काम पर से वो आज थोड़ा जल्दी घर आ गया। तभी वो आता है तो देखता है उसके मॉम डैड। तभी वो कहता है कि मॉम आप जल्दी मतलब आज घर पे ही है। तभी उसकी मॉम कहते हैं हाँ बेटा। उसके बाद वो खामोश हो जाती है। तभी मतलब वी को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि वो उसकी जो मॉम होती है उसको सीधे मुंह बात तो नहीं करती थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब जैसे कहते हैं ना कि अकड़ कर बात करती थी और गुस्से में वहां से चली जाया करती थी। लेकिन अभी ना उसकी मॉम अपने आप को ऐसे दिखा रही जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा सीधी, लाचार मतलब ऐसे टाइप्स में। तभी वो नोटिस करता है और नोटिस करने के बाद वो मतलब कुछ बोलता नहीं और चला जाता है। अपने मन में कहता है कि मॉम को क्या हो गया है, मतलब वो बात नहीं कर रही हैं। वो चला जाता है, उसके मतलब माइंड में ये सारी बातों को आ रही होती। अब हम देखते हैं कि वो थोड़ी देर बाद आता है तो देखता है उसकी मॉम मतलब चुपचाप बैठी हुई हैं और अपना मतलब वर्क कर रही हैं। तभी वो आता है और कहता है मॉम क्या हुआ? आप मतलब इतनी ज़्यादा उदास क्यों हो? तभी उसकी जो मॉम होती है वो एक लंबी सी सांस भरती है और कहती है वी, अगर मैं जो बात कहूंगी तुम तो मेरी बात सुनोगे नहीं, क्योंकि मैं जो तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ। अगर तुम्हारी अपनी माँ ये बात कहती तो क्या तुम उनकी बात सुनते? तो जो हमारा वी होता है वो कहता है कि मॉम आप कैसी बेकी बेकी बातें कर रही है? आपने मुझे पाला है, बचपन से पाला है। आई नो मैं मतलब थोड़ा-सा अग्रेसिव हो जाता हूँ, बट मॉम मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ट्रस्ट मी। तभी उसकी मॉम कहती है सच में? मेरा बच्चा, इतना कहकर ना उसके हाथों को मतलब अपने गालों पे रखवाती है, अपने चीक पर। उसके बाद कहती है कि मैं भी तुम्हारी मम्मा से बहुत प्यार करती थी। मतलब वो मेरी आई मीन की भाभी ही थी। मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला है बेटा। और इतना कहकर उसे ब्लैकमेल कर रही होती है। तभी पीछे से उसके डैड भी आते हैं और कहती हैं कि हाँ, तुम्हारी मॉम सही कह रही हैं। और इतना कहकर वो उसे मतलब देखता है कि भले ही मतलब उसकी मॉम को इन लोगों ने मार डाला था, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों ने वी को कभी ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया था। एक कह सकते हैं कि जो होता नहीं है कि अमीर बच्चे जैसे हाई क्लास के सोसाइटी के लोग होते हैं कि उनको सारी एजुकेशन वेल्दी सारी चीज मिलती है। तो वो सारी चीजों को मतलब किम योजिन और उसके हस्बैंड दोनों ने वी को प्रोवाइड कराई हुई थी। तो वो फिलहाल से ऐसे बैठी हुई होती है और कह रही होती है। तभी वी भी थोड़ा सा इमोशन हो जाता है और कहता है क्या बात है मॉम, आप मतलब क्यों अरे इस तरह से बहकी बहकी बातें कर रही है? तभी वो कहता है कि अरे बेटा मतलब तुम्हारा पार्टनर जेके कहाँ है? तभी वो कहता है अब जेके भी ना आज थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि उसे थोड़ा असाइनमेंट मतलब हो आ गया था कॉलेज में, क्योंकि उसका एग्जाम आने वाला था। तो इस वजह से उसे सारी चीजों को कह सकते हैं कि
प्रिपेयर करना था, तो उसे सबमिट करना था। इसी वजह से वो घर आने में थोड़ा-सा मतलब लेट हो रहा था 2-3 दिन से, और ये बात उसने मतलब अभी फ़िलहाल से वी को बताई नहीं थी। वो मतलब उसे बताना चाहता था, बट जो हमारा वी था वो थोड़ा जल्दी अपने वर्क के लिए निकल जाया करता था, तो इस वजह से वो बता नहीं पा रहा था। तभी वो कहता है कि मॉम उसे शायद कोई काम आ गया। तभी वो कहता है कि ठीक है बेटा, बट तो तुम्हें नहीं पता उसका जो अभी फ्रेंड्स है यानी जिमिन, वो एक अल्फा है, और मैंने ना कई बार उससे ना कह सकते हैं कि थोड़ा-सा उसके एकदम करीब होते हुए देखा है। तभी वी कहता है मॉम ये आप कैसी बातें कर रही? तभी उसकी जो मॉम होती है वो कहता है मुझे पता था बेटा तुम यही कहने वाले, मुझे पहले ही पता था। इतना कहकर ना वो थोड़ा-सा मतलब इमोशनल मतलब ब्लैकमेल करने लगती है। तभी जो हमारा वी होता है वो कहता है नहीं मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, वो आ जाएगा, और इतना कहकर वो उठ जाता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा वी होता है वो तो मतलब चला जाता है अपने कमरे में बिना किसी को शो किए कि मतलब वो उसके बारे में सोच रहा है। उसके बाद अब इधर हम देखते हैं कि जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं वो एक दूसरे को इविल स्माइल दे रहे होते हैं और कहते हैं हनी हम अपने पहले मतलब काम में कामयाब हो गए। इतना कहकर वो लोग मतलब ड्रिंक उठाते हैं और चीयर्स करते हैं और पीना स्टार्ट कर देते हैं, एंड कुछ सॉन्ग होते हैं सॉरी कोरियन जो उसको गुनगुना रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा कह सकते हैं कि वी होता है वो आता है और वो अपने मन में सोचता है कि हाँ मतलब 1 हफ्ते से वो देख रहा है कि जो हमारा जेके है वो तो 2-3 दिन से लेट भी आ रहा है, लेकिन वो अपने हर वक़्त फ़ोन पे लगा रहता है, चैटिंग कर रहा होता है। जब वो उससे कहता है कि कौन है? तो वो बस उससे कहता है कि वो उसका फ्रेंड है। क्या वाक़ई में वो उस मतलब अपने फ्रेंड्स को लाइक करता है? क्या वो उससे चीट कर रहा है? यही सारी चीज़ें उसके माइंड में आ रही थी, लेकिन वो सोचता है कि नहीं, वो उसे चीट नहीं करेगा। लेकिन उसके माइंड में रह के ये सारे मतलब जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आ रहे होते हैं। तभी वो अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन निकालने के बाद वो एक पर्सन को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपने हस्बैंड के फ़ोटो भेज रहा हूँ और तुम उस पर नज़र रखो, और उसके जो फ्रेंड्स हैं ना उसका भी पूरी पिक मुझे दो और पूरा बायोडाटा जितना है सब मुझे निकाल के दो। अभी उनके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं सब कुछ, तो वो जो कह सकते हैं कि पर्सन होता है वो कह देता है ओके बॉस, इतना कहकर वो फ़ोन को कट कर देता है और भी अपने मन में कहता है कि जेके प्लीज़ मुझे धोखा मत देना, वरना मैं अपने आप को मार लूँगा और तुम्हें भी जान से मार दूँगा। मतलब ये कहते हुए ना हमारा जो वी होता है ना वो थोड़ा-सा एकदम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब उसे थोड़ा-सा गुस्सा आ गया था, एकदम एक अजीब-सा कह सकते हैं, उसका जो ऑरा होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया होता है। उस वो फ़िलहाल से अगर कोई उसे ऐसे देखे ना तो समझ जाए, सिहुन तो फ़िलहाल समझ ही जाता था मतलब कि बॉस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। तो उसे अगर कोई देखे तो समझो कि मौत से मतलब मौत को दावत देना है अगर कोई डिस्टर्ब किया। और वही सारी चीज़ों को सोचकर फ़िलहाल से ऐसे गुस्से में कमरे में ना चहलकदमी कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि डोर ओपन होता है और जो हमारा जेके होता है वो आता है, और जब देखता है कि फ़िलहाल से वहाँ पर वी पहले से ही, तभी अपना वो बैग रखता है और बैग रखने के बाद वो जाता है और उसे पीछे से हग कर लेता है। फ़िलहाल से जो हमारा कह सकते हैं वी था ना उसे पता चल गया था कि उसके कमरे में कोई तो आया है। वो उसे अच्छी तरीक़ा पता था कि उसके कमरे में कौन आ सकता है। तो वो जान के मतलब मुड़ा नहीं था, नहीं तो वो मुड़ता था और उससे कहता था कि तुम आ गए क्यूटी बॉय, ऐसा कहकर उससे बोलता था। बट जो आज हमारा कह सकते हैं कि वी था उसका थोड़ा-सा मतलब जो कह सकते हैं कि डार्क ऑरा था उस वज़ह से थोड़ा-सा गुस्सा हुआ था, तो जो हमारा जेके होता है वो उसको पीछे से हग कर लेता है और कहता है कि क्या हुआ तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब इतने चुप-चुप क्यों हो? तभी जो हमारा वी होता है वो उसे एक हाथ से पकड़कर अपनी ओर आगे करता है और पकड़ कर कहता है तुम इतनी लेट क्यों हो? तभी जो हमारा जेके होता है उसने उसकी रिस्ट को इतनी तेज पकड़ा था कि उसकी जो रिस्ट थी उसमें कह सकते हैं कि दर्द होना स्टार्ट हो गया था उसकी कलाइयाँ में।
तभी वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो वी, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, छोड़े हमें। तभी जो हमारा वी होता है वो अपने आप को कंट्रोल करता है और कहता है आई एम सॉरी, वो बस मैं थोड़ा सा ना टेंशन में आ गया था क्योंकि तुम आए नहीं। तभी जो हमारा जेके होता है उसकी आंखों में आंसू आ गया होता है, वो भी मोटे मोटे। तभी वो कहता है कि मतलब मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं और इसी वजह से मुझे जो असाइनमेंट मिले थे वो सारी चीज़ों को सबमिट करना था और मैं लेट हो जा रहा हूँ। ये बात मैं आपको बताना चाहता था बट आप रात को लेट आते हो, सुबह जल्दी चले जाते हो। इतना कहकर वो मतलब उसकी आँखों में आँसू भरा आता है। बेचारा जो हमारा कह सकते हैं कि वी था, वो अपने मन में सोचता है कि उसने खामोखा उसे डरा दिया। तभी वो उसे हग कर लेता है और हग करके कहता है ओह! मैं बस ऐसे ही थोड़ा-सा मतलब ना काम की वज़ह से परेशान था। इतना कहकर वो मतलब अपने आप को काम डाउन कराता है और अपने मन में कहता है कि मैं क्यों मतलब इसके ऊपर इतना मतलब बहुत ज़्यादा हार्श हो रहा हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए। तो उसे ना अपने आप पर ही गुस्सा आ रही थी। वो कहता है खैर छोड़ो, मतलब जो हमारा कह सकते हैं जेके है वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा। तभी वो उससे कहता है और वो तुम्हारा फ्रेंड। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि जेके होता है वो कह देता है वो भी मतलब अपने वर्क पे कहता है। तो कहता है अच्छा तो कल से तुम मतलब अरे अपने फ्रेंड से ना थोड़ा दूर-दूर रहोगे। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है क्या? तो वो कहता है हाँ, क्योंकि वो एक अल्फ़ा है ना। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि जेके होता है वो कह देता है हाँ, बट वो मेरा अच्छा फ्रेंड है। तभी जो हमारा वी होता है वो कहता है बट मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ रहो। मुझे ना बहुत ही ज़्यादा थोड़ा-सा मतलब जलन होती है। तभी जो हमारा जेके होता है ये सुनता है तो उसे हँसी आ जाती है और वो कहते हैं अच्छा तो तुम्हें जलन हो रही है मैं जब जिमिन के साथ रहता हूँ। इतना कहकर वो उसे देख रहा था। तभी जो हमारा वी होता है वो उसके होठों पर किस कर देता है और कहता है प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाना। इतना कहकर ना वो उसे बोल रहा था। जो हमारा जेके होता है वो कहता है हाँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। इतना कहकर वो दोनों किस करने लगते हैं और वो दोनों फिर उसके बाद कह सकते हैं वहीं पर मतलब उन लोग का इंटीमेट होना स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पर जो हमारा वी था ना उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है और जो भी कह सकते हैं कि रिलीज़ करता है वो सब हमारे जेके के अंदर ही करता है। तो कह सकते हैं कि जेके का मतलब प्रेग्नेंट होने का मतलब पूरा-पूरा चांस होता है। तो फिलहाल से वो क्या करता है कि ऐसे ही वो सारे मतलब वो ऐसे ही आपस में एन्जॉय करते हैं। उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद इनका जो खाना वगैरह होता है वो मतलब खाना बनाना ये सब चीज़ों को करना, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, उन सारी चीज़ों को करने लगते हैं। इनका जो आज का कह सकते हैं दिन होता है ना, वो ऐसे ही निकल जाता है। अब हम देखते हैं अदर साइड, जिस पर्सन को उसने फ़ोन किया था आई मीन कि तभी हमारे जो कह सकते हैं कि वी ने फ़ोन किया होता है एक पर्सन को कि उसे पता लगा है कि जेके और मतलब जिमिन मतलब कहने का मतलब ये है कि जेके मतलब जिसके साथ रहता है जिमिन क्या करता है और उसके पेरेंट्स कहाँ हैं और फिलहाल से वो जो पर्सन हमारा कोई और नहीं लीनो होता है, क्योंकि लीनो को पहले ही मतलब उसकी मॉम ने हायर कर लिया होता है। अभी जो लीनो होता है अगर कह सकते हैं कि हम जो भी वी का काम होता था आई मीन कि किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी थी या कुछ भी करना था तो लीनो यहाँ पर एक डिटेक्टिव होता है। तो फिलहाल से वो लीनो को ही फ़ोन करता है और ये बात जो हमारी कह सकते हैं कि आई मीन कि किम योजिन होती है वो जानती है, क्योंकि किम योजिन का भी नेटवर्क कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा था। वो भी अपने नेटवर्क के सोर्स से लोगों के बारे में वो इन्फॉर्मेशन निकलवा करती थी। तो उसे पहले ही पता था कि वो लीनो को ही फ़ोन करेगा, तो वो लीनो को ही बोल देती है कि उसे मेरे लिए काम करता है। जो लीनो होता है वो पहले तो तैयार नहीं था, क्योंकि पता है कि अगर प्रेसिडेंट से मतलब किसी ने उसे धोखा दिया या किसी ने उसे चीट किया तो प्रेसिडेंट उसके साथ क्या करता है, क्योंकि जानते हैं कि प्रेसिडेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला पर्सन है। तो जो मतलब लीनो होता है वो रेडी नहीं होता है। तभी जो किम योजिन होती है वो कहती है कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं मतलब पूरी ज़्यादा मतलब ज़िम्मेदारी लेती है और उसे ना कुछ पैसों का कह सकते हैं कि रिश्वत देती है। तो जिस पर हमारा लीनो रेडी हो जाता है। तो मतलब वो क्या करता है, वो आता है और किम योजिन से सारी मतलब बातों को बता देती। तभी जो किम योजिन होती है वो बता देती है कि बस मैं जो-जो कहूँगी तुम्हें वो सारी चीज़ों को करना है।
अब हम देखते हैं कि ऐसे ही इनका मतलब जो डे बाय डे होता है वो निकल जाता है, आई मीन कि नेक्स्ट डे इनका हो जाता है और 3-4 दिन के बाद जो हमारा लिनो होता है वो खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद वो कुछ पिक को लिए होता है हाथ में और वो निकालता है और निकालने के बाद वो दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अभी वो जो सारे कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन थी जो भी उसने कलेक्ट की थी, तो ये सारी चीज़ों को उसने किम योजिन ने ही दिया होता है और उसे कहा होता है कि ये उसे दे देना। तो फिलहाल से ये सीहुन के पास होती है। उसके बाद सीहुन अंदर जाता है और कह देता है कि सर ये आपको मतलब आप डिटेक्टिव ने दिया है। तो जो हमारा वी था उसे समझ में आ गया होता है, तो वो कहता है ठीक है तुम जाओ। उसके बाद वहाँ पर कह सकते हैं कि जो जिमिन था उसके बारे में सारी पहले ही उसको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी और कुछ ऐसी पिक उसने मतलब निकाली भी हुई थी और कुछ एडिटिंग की हुई थी कि जो कि मतलब उसमें एकदम ये लगे कि जो हमारा कह सकते हैं कि जेके है और जो कह सकते हैं जिमिन है वो एक दूसरे के बेहद करीब है, क्योंकि एक बार वो लोग कॉलेज में गिर भी गए थे तो वो उसके ऊपर था, तो ये ऐसी वाली पिक भी थी और कुछ एडिटिंग वाली भी पिक भी थी। जब हमारा वी ये देखता है तो ना उसे एकदम बर्दाश्त से मतलब बाहर आ जाता है, वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि उससे कह सकते हैं कि उसे मतलब सोचने समझने की जो शक्ति होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, मतलब वो अपना कंट्रोल खो देता है और बिना सोचे समझे वो क्या करता है, वो सीधा जाता है घर पे और घर पे जाता है और देखता है तो फिलहाल से अभी जो हमारा जेके होता है वो नहीं आया होता है, तो वो गुस्से में कहता है गाड़ी निकालो और गाड़ी निकालने के बाद अब हम देखते हैं वो लोग कॉलेज की ओर चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जेके वो क्या कर रहा होता है कि अपने फ्रेंड के साथ ऐसे ही मतलब उनका जो कॉलेज का लास्ट ईयर होता है, क्योंकि आज के बाद मतलब उनकी कॉलेज की मतलब जो कह सकते हैं कि एग्ज़ाम था वो हो चुका था, उसके बाद स्कूल बंद होने वाला था। जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता तो सारे बच्चे मतलब किनको कहाँ पे एडमिशन लेने था, तो ये सारी चीज़ों को मतलब बाद में पता चलता। तो अभी सारे लोग ना मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, तो जो हमारा जेके होता है वो जिमिन से ऐसे ही मजाक कर रहा था, तभी वापस से हम कह सकते हैं कि जो हमारा जेके होता है उसका पैर मुड़ जाता है और वापस से वो जेके के ऊपर मतलब गिर पड़ता है और वो बहुत तेज गिरता है, या फिर हम कह लें कि हमारे जेके का बैड लक होता है। जब वो इतना कस के गिरता है उसी वक्त मतलब कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट की कार होती है वो अंदर घुसती है और वो जब अंदर जाता है और देखता है कि जेके उसके ऊपर है जिमिन के, और जो जिमिन का हाथ है वो फिलहाल से कह सकते हैं उसके बैक पे नहीं लेकिन हाथ थोड़ा सा उसके ऊपर है। तो अभी फिलहाल से यहाँ पे वी को लगता है कि मतलब जो हमारा जेके है वो जिमिन को मतलब किस कर रहा है। अभी वो लोग ऐसी जगह पे गिरे थे क्योंकि कॉलेज से कह सकते हैं कि उनका जब क्लास छूटा था तो वो लोग कॉरिडोर से होते हुए वो लोग जा रहे थे, तो उधर पे कह सकते हैं जो भी बच्चे थे तो उन लोग का आना जाना हो गया था, तो कोई मतलब कह सकते हैं एक्सीडेंट ही देख ले, तो वहाँ पे फिलहाल से कोई नहीं था, एक इत्तेफाक कह ले हम, तो कोई नहीं था। जब वो देखता है कि आसपास कोई नहीं है और वो मतलब उसे एक तरह से देखा जाए तो मतलब उनका जो एंगल था ना वो किसिंग वाला बन रहा होता। जो हमारा वी था उससे इतना गुस्सा आता है, मतलब वो अपने गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाता और बिना सोचे समझे वो जाता है, पहले तो जेके को एक झटके में अलग करता है और अलग करने के बाद जिमिन को उठाता है और एक कह सकते हैं पंच उसे कस के धर देता है। जब हमारा जेके ये देखता है तो वो उसकी तरफ मतलब दौड़ता है और कहता है कि मतलब वी ये आप क्या कर रहे हैं। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि वी होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। इतना कहकर पहले तो वो 2-3 पंच मतलब जैसे ही वापस से उसको मारता कि जो हमारा जिमिन था वो भी एक स्ट्रॉन्ग अल्फा था, वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मिस्टर किम या मैं कहूँ मिस्टर प्रेसिडेंट, ये आप कैसी हरकत कर रहे हैं और आप मुझे मार क्यों रहे हैं। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि वी होता है वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बीवी को मतलब मेरे ओमेगा को कैसे टच किया। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि जिमिन होता है वो कहता है कि मैंने टच नहीं किया, आपको देखना चाहिए था, वो मतलब एक्सीडेंटली मेरे ऊपर गिर गया था।
तभी जो हमारा कह सकते हैं कि वी होता है वो कहता है कि तुम्हें तो मैं छोड़ूँगा नहीं। अब मतलब वहाँ पे देखते हैं कि जब प्रेसिडेंट की गाड़ी आई तो जो प्रोफ़ेसर वग़ैरह होते हैं ये सारे लोग दौड़े-दौड़े आते हैं और कहते हैं सर आप यहाँ पे जब मतलब ऐसे सिचुएशन को वो लोग देखते हैं तो कहते हैं सर मतलब जाने दीजिए मतलब सब क्योंकि सारे लोग जो थे ना वो इकट्ठा होना स्टार्ट कर दिया। अब वहाँ पे सीहुन भी था, सीहुन उसके कानों में आकर कहता है और कहता है सब प्लीज़ सर आप शांत हो जाइए और अपने अगल-बगल देखिए सब लोग इकट्ठा हो रहा है। इतना कहकर वो फिलहाल से अरे जेके को अपने मतलब वो कह सकते हैं कि कार में गुस्से में बिठाता है और वहाँ से चला जाता है और वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि मतलब जिमिन को वो अच्छा खासा सबक सिखाएँ। जब वो इतना सुनना था कि जो हमारा जेके होता है वो पैनिक करने लगता है, तभी वो कहता है ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। तभी जो हमारा कह सकते हैं वी होता है, वो मतलब उसकी तरफ गुस्से में देखता है और गाड़ी को वो तुरंत लेके जाता है और वो ना अपने प्राइवेट कह सकते हैं कि विला में लेके जाता है, अपने घर पे भी नहीं। वो अपने प्राइवेट विला में लेके जाता है और उसकी रिस्ट को मतलब पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए लेके जाता है। लेकर जाने के बाद उसे मतलब उसके कह सकते हैं बेड के पास फेंक देता है और इतनी ज़ोर से उसे धक्का वहाँ पर मारता है और कहता है तुम्हें बहुत शौक है ना, तुम्हें मतलब का क्या बोलूँ मैं? सॉरी यार मेरी वॉइस लग जा रही है। हाँ, मुझसे मन नहीं भरता तुम्हारा जो तुम दूसरे अल्फ़ा के ऊपर नज़र डाल रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या मैं तुम्हें सैटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ? यही सारी चीज़ों को ना वो बोल रहा था और दाँत पीस-पीस कर बोल रहा है। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है कि आप कैसी बात कर रहे हैं और हाँ, आप मतलब इस तरह से मुझ पर ब्लेम नहीं कर सकते। तभी जो हमारा कह सकते हैं वी होता है वो कहता है ओह! तो मैं तुम पर ब्लेम नहीं करता यानी मैं झूठा इतना कहकर वो अपने कपड़े को निकालता है और बिना मतलब उसे कह सकते हैं प्रिपेयर किए डायरेक्ट ना उसकी टांगों के बीचों-बीच में आकर उससे इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता और वो इतना ज़्यादा हार्ड था, रफ़ था कि फिलहाल से जो हमारा कह सकते हैं जेके होता है वो सहन नहीं कर पा रहा था और उसकी ज़ोर-ज़ोर से चीखें निकल रही होती हैं। जब तक मतलब हमारा वी का मन नहीं भर जाता कह सकते हैं कि 4-5 घंटे तक वो इसी पोज़ीशन में उसके साथ कह सकते हैं ऐसे ही इंटीमेट होता रहता है और यहाँ तक कि मतलब कह सकते हैं कि हमारे जेके को मतलब ब्लीडिंग हल्का-हल्का होना स्टार्ट हो गया था क्योंकि उसके इंटरनल कह सकते हैं कि वाले पार्ट में ना थोड़ा-सा कह सकते हैं कि वहाँ पर वुंड्स हो गए थे मतलब वी के ऐसे करने की वज़ह से। वो उस जब वो देखता है कि वी जेके एकदम अनकॉन्शियस हो गया तो तब पर भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता। वो गुस्से में क्या करता है कि वहाँ से चला जाता है और वो बाहर निकलता है और वापस से अपने सेक्रेटरी को कहता है तो तुमने मतलब उसके साथ क्या किया? तभी उसका जो सेक्रेटरी आता है वो देखते हैं कि एक मतलब बैकयार्ड वाली जगह पे जहाँ पे जिमिन को पकड़ कर लाया गया है और जिमिन को 3-4 थप्पड़ तो मतलब कस के मारा गया क्योंकि उसके माउथ के ब्लीडिंग से मतलब ब्लड आ रहा है। तभी वो आता है और उसके बालों को ज़ोर से पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी नहीं प्यारी है मिस्टर पार्क या मैं तुम्हारे मॉम डैड की कंपनी को बैंकरप्ट कर दूँ। तुम सब के सब सड़क पे आ जाओ। तभी जो जिमिन ये सुनता है और वो हँसते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान आज तक मैंने कभी नहीं देखा और तुम्हें प्रेसिडेंट किसने बना दिया? 2 कौड़ी के इंसान। अब भाई जो हमारा वी था उसके तो मतलब दिल पर ये बात लगी थी। तभी वो कहता है क्या कहा तुमने? और इतना कहकर जैसे उसे मतलब एक थप्पड़ और कस के मारता तभी वो हँसते हुए कहता लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। उसके बाद वो डायरेक्ट उसके मॉम डैड को फ़ोन लगा देते हैं और कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारे बेटे को अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है, जो मेरे ओमेगा के साथ ऐसी हरकतें कर रहा है। जब जिमिन के मॉम डैड ये सारी बातें सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गए होते हैं और तो उन्हें पता होता है कि यहाँ पे जो हमारा किम तायांग है वो कोरिया का प्रेसिडेंट है तो वो कुछ भी कर सकता है। तभी वो कहता है आई एम सॉरी सर, मैं अपने बच्चे की तरफ से माफ़ी माँगता हूँ। तभी जो हमारा वी होता है वो कहता है तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा यहाँ से हमेशा-हमेशा के लिए अमेरिका में शिफ्ट हो जाए। समझ में आया? अगर दोबारा वो गलती से यहाँ पर दिखाई दिया, तो मैं तुम सबको बैंकरप्ट कर दूँगा और तुम लोग को सड़क पर लाके छोड़ दूँगा या तो मतलब ऐसे पूरे वर्ल्ड से गायब करूँगा कि जैसे तुम लोग यहाँ पर कभी एडजस्ट ही नहीं करते थे। उसके जो मॉम-डैड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डर गए, तो वो कहता है सॉरी सर मैं नहीं चाहता सर मैं कि मतलब मेरी वज़ह से आपके आई मीन कि आपके ओमेगा को या आपको कोई प्रॉब्लम हो,
तो इसी वजह से प्लीज सर इतना कहकर वो बहुत ज्यादा माफी मांग रहे थे। भाई वो लोग इतने दूर थे, तभी जो जिमिन होता है वो सारी चीजों को सुन रहा होता है और वो मतलब कहता है गुस्से में कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे जैसे घटिया इंसान मतलब कभी नहीं देखा। तभी जो वी होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बट वो अपने आप को ना ऐसे जैसे तैसे कंट्रोल करता है। देन वो सीहून से कहता है, सीहून इसे अभी के अभी अमेरिका छोड़ के आओ, इससे पहले कि मैं इसे जान से मार डालूं। इतना कहकर वो वहां से फोन मतलब पटक के ना वहां से चला ही जाता है। अब हम देखते हैं कि सीहून भी डर गए, तो उसके गार्ड भी डर गए, तो वो लोग जिमिन को उठाते और तुरंत वहां से मतलब एयरपोर्ट पर छोड़कर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।